सी और बची हुई है, वहां पर समय बिता के वापस चल पड़ेगा। Okay. कमलेश का सवाल है। कमलेश पूछते हैं हिताची एनर्जी के बारे में और श्रीराम फाइनेंस के बारे में। कहते हैं कि उन्होंने आपका नाम गलत लिखा है, अंबिका मैम। अंबिका मैम नहीं है, विजय लक्ष्मी अंबाला जी है, अंबाला मैम है वो। हिताची एनर्जी, श्रीराम फाइनेंस, लॉन्ग टर्म, हाउ मच शुड आई बाय? वो कहते हैं कितना खरीदना चाहिए, एक्सपोजर, व्हाट शुड द एक्सपोजर बी इन दीस टू स्टॉक्स? वो तो मैं नहीं बता सकती, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकता है। जनरली कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, कितना भी कॉन्फिडेंट आप क्यों ना हो और कितना भी अंडर कॉन्फिडेंस आपको किसी स्टॉक में क्यों ना हो, 5% इन समथिंग कि अगर आप अपने एक स्टॉक में अपने कैपिटल का इन्वेस्टेड कैपिटल का 5% लगाते हैं, तो इस कंडीशन में आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी आने वाली होती है वो भी हेल्दी वे में कैप्चर हो जाती है। तो ये जनरल है। बाकी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। बाकी आपने हिताची पावर इंडिया के बारे में पूछा है अभी, तो आपने सवाल ये कितना लगा, कब लगाना ये नहीं पूछा आपने, कितना लगाना है, तो ये जवाब दे दिया आपको। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। इंडीड लगाना भी है नहीं लगाना, लगाना भी है या नहीं लगाना? पावर इंडिया में अभी नहीं, थोड़ा सस्ता हो सकता है, जब भी लगाना है तो भाव 32,000 का तो एब्सोल्युटली नहीं है, अभी 33,400 के आसपास चल रहा है। 30,000 के आसपास वापस आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। एंड ये स्टॉक मेरी बाइंग रिकमेंडेशन 18,500 के भाव से आया था, 37,500 गया है। तो अभी तो हेल्दी करेक्टिव मूवमेंट की हम भी तलाश में है, और प्राइस तो करता ही है, जब इतना अच्छा मूवमेंट कम समय में होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसको भी देखनी पड़ेगी वो। तो फिलहाल समथिंग लाइक 30,000 दोबारा इसमें पैसा लगाया जा सकता है। एलोकेशन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, जनरल मैंने बता दिया। श्रीराम फाइनेंस कुड बी इन योर रडार। आप यहाँ पर अभी रेंजिंग फ्रॉम 850 890 विच इज करंट रेंज, 2 दिन और रुकेंगे तो शायद आपको 860 भी मिल जाए, 2-3 दिन रुक जाए तो इस रेंज में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर अनदर 3 to 4 क्वार्टर्स। और यहाँ से जो टारगेट्स आपके बनने के लिए चांसेस हैं, ये जो अभी रिसेंट हाई बना था 1100, उसके ऊपर के टारगेट जब भी ये पैटर्न में दोबारा ब्रेकआउट्स आते हैं तो एक बड़ी मूवमेंट होती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप उतना समय होल्ड कर ले तो ये मूवमेंट आपको मिल सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 30 अप टू 50% का मूवमेंट आपको बन सकता है। तो फिलहाल बाय करने लायक जोन पे आ गया है। ओके, रोहित पूछते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। 1500 क्वांटिटी है, 110 का भाव है, प्लीज शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं, क्या करना चाहिए? फिजिक्स वाला। स्टॉप लॉस 96, टारगेट्स 125 अप टू 140, होल्ड कर लीजिए। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। आदित्य आदित्य का सवाल है। आदित्य पूछते हैं अग्रवाल आई के बारे में। अग्रवाल आई एट 444। अम्बाला मैम प्लीज कमेंट अग्रवाल आई एट 444। Amala Yes, ma'am, no please problem. comment. See, look at his message. He's writing it again and again. So, Amala ma'am, please comment. Agarwal IH 444. ठीक है, उतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। चलिए, अभी तो ये 445 पर है, 445 पर अभी है। थोड़ा सा इसमें ना गिरा मजबूती बनने का जो भाव लगता है, देखिए प्राइस आपके पास कितने की बाइंग है इनकी, इन्होंने नंबर नहीं दिया ना। 444 444 अभी अभी खरीदा है। लग तो यार ठीक है, 445 के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो आप एक ना 430 रुपए का 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको यहाँ से भी ऊपर जाना है, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर यहाँ से भी ऊपर जाना है तो भी इसको ये स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर्ड करना चाहिए। अगर 430 ट्रिगर्ड हुआ तो आप मान के चलिए कि इसको 415 का भाव भी ओपन हो जाएगा, तो इसलिए बीच में ही स्टॉपेज ले लीजिएगा। रही बात टारगेट की एक्सपेक्टेशन, अभी अभी खरीदा है, आप ये खरीदने का विचार करें व्हाट्सएवर, 465 से 480 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस नॉट ट्रिगर्ड हो जो दिया है। ओके, तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा, उसका अहमियत बहुत ज्यादा है। रवि रोशन जी का सवाल है। वो पूछते हैं शैले इंजीनियरिंग के बारे में। 3100 की बाय है, शैले इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। व्हाट शुड आई डू नाउ फॉर शॉर्ट टर्म? छोटे छोटे काउंटर पर शॉर्ट टर्म यूज, ठीक है। और इनकी बाइंग कितना बताया इन्होंने? ये बाइंग है 3100। ओके,
तो आप तो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, वो तो उसका हिसाब से तो स्टॉप लॉस आपका आज ही ट्रिगर हो चुका है। बट फिर भी आप निकल जाओ, मतलब फिर भी कुछ नहीं होता। आपने जो ब्रेकआउट ट्रेड प्ले किया था उसमें 31 के बाद में स्टॉक ने आपका जो बुलिश कैंडल जो बनी हुई है, आपकी एंट्री से मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपने जो बुलिश फॉर्मेशंस को देख करके ट्रेड लिया है, उसका स्टॉप लॉस एक मेरे लिए इसका स्टॉप लॉस बनता है 2950 पर। करंट प्राइस इज 2937। इट्स एन एग्जिट फॉर यू। और दोबारा खरीद लीजिए, ऐसा नहीं है कि दोबारा बिल्कुल खरीदने लायक नहीं है सस्ता खरीदना। 2-4 दिन के मैं 2720 रुपए का भाव आपको सजेस्ट करती हूँ। अगर दोबारा आ जाए 2-4 दिन के अंदर में तो दोबारा आप खरीद सकते हैं। फिलहाल तो एग्जिट बनता है। गौतम महेश्वर का सवाल है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन स्पेस 1640 की कॉल उन्होंने ली है 70 पर, क्या करें? 1640 की कॉल एट ₹70, क्या करें? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। आपका स्टॉक वीक है अभी, और ये वीकनेस आपको 10 दिन तक और जा सकती है। 10 दिन होते होते आपका 20 जून आ जाएगा, और जनरली ऑप्शंस में 20 तारीख के बाद रोल ओवर शुरू होते हैं, तो रिकवरी नहीं आती। इतना एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको इसलिए दिया है क्योंकि आज डेट है 11 तारीख, तो समय नहीं है। आपके पास जब आप ऑप्शंस की बाइंग कर रहे हो तो आपके पास टाइम एंड डायरेक्शन दोनों का सपोर्ट होना जरूरी है। डायरेक्शन बेशक ये थोड़ा सा नीचे जाने के बाद रिकवरी कर जाए, चांसेस थोड़े से अभी नीचे सस्ता होगा ही, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए एज ऑन डेट तो मैं आपको यही बोलूंगी, फिलहाल तो आप निकल जाइए। दोबारा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपको मिलेगा अगले 5-6 दिन के बाद में समथिंग लाइक 1350। वहां पर आप दोबारा चाहे तो खरीद के उस समय की एट द मनी कॉल को नेक्स्ट मंथ व्यू पर आप दोबारा उसमें पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो सही समय मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट 1/3 ऑफ द मंथ इज ऑलरेडी गॉन, और 20 के बाद कुछ खास होता नहीं है। इस बीच निफ्टी जो है ऊपर से काफी नीचे आ चुका है, थोड़ा बहुत